दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बैरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप। अगला देखते हैं। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर। आगे देखते हैं। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। अगला देखते हैं। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेकोमीटर। एक सॉफ्टवेयर की आवर्तन गति के लिए टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। विभवमापी मूलतः एक उपकरण है। कौन सा उपकरण? विभवमापी एक मापन उपकरण है। अगला देखते हैं। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? ये तो सब जानते हैं, एमीटर। अगला देखते हैं। एमीटर के बारे में। एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। एमीटर कम विद्युत खींचता है। इसमें उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किसको मापने के लिए स्टेगमोमीटर का उपयोग किया जाता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के लिए स्टेगमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं। ओडोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए ओडोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? पिटाट ट्यूब। टेकोमीटर। टेकोमीटर से गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल मापते हैं। अगला देखते हैं। टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम लोग देख ही चुके हैं, चक्कर प्रति मिनट आरपीएम। देखते हैं। मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में ऑप्शन डी सही, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर तीनों ही होता है। अगला देखते हैं। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? इसमें देखना क्या गलत है। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है।
इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि 8 से 9 का तीव्रता का भूकंप ज़्यादा होता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। अगला देखते हैं। पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगिता है? लैक्टोमीटर। अगला देखते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूरी मापने के लिए ओडोमीटर और स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर। देखते हैं। किसी वोल्टमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए अभी हम लोग देख चुके हैं, ओडोमीटर। अगला देखते हैं। वाहन की गति मतलब स्पीड के लिए स्पीडोमीटर। अगला देखते हैं। इकोलोकेशन एक प्रकार है सोनार। अगला देखते हैं। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर। ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। अमीटर। विद्युत धारा अमीटर से मापते हैं और प्रतिरोध ओम मीटर। अगला देखते हैं। का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग एनीमोमीटर। अगला देखते हैं। गाड़ी को ओडोमीटर में क्या मापता है? ओडोमीटर तो हम लोग पढ़ चुके हैं दूरी के लिए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? ये भी सदिश है, संवेग भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, बल भी सदिश है, कार्य सदिश नहीं है। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। इसमें ऑप्शन
बी सही होगा, बंदूक से चलती हुई गोली। अगला देखते हैं। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है। इसमें कौन सा सही होगा? ए वाला। कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। अगला देखते हैं। यहाँ से आपको कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, देखते हैं। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं। कार्य W बराबर FD cos थीटा। कार्य दिया हमको 20 न्यूटन, और बल दिया है, नहीं, कार्य दिया है 20 जूल और बल दिया है 20 न्यूटन, और दूरी दी है 2 मीटर इंटू कास थीटा। अब यहाँ से कास थीटा बराबर निकलेगा 1/2, जो कि 60 अंश होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब किया गया कार्य W बराबर mgh। अब इसमें हमको क्या दिया है? m का मान 12 और g का मान 10 और h का मान 1.5 मीटर। इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 180 जूल, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करना इसमें। अब देखते हैं। किया गया कार्य बराबर बल गुणे दूरी। अब बल ज्ञात करना, कार्य दिया है 4000 मीटर, 20,000 जूल का। और बल को मानते हैं F, दूरी है 4000 मीटर। तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन, ए वाला। अगला देखते हैं। इसको छोटा करते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने में, इसे केंद्र पर रखने में, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने में। इसका ऑप्शन सही ए होगा। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। अगला देखते हैं।
एक केजी की एक वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, इसमें W हमको ज्ञात करना है। सिंपल है। W बराबर हम लोग देख चुके हैं mgh। m का मान 1 kg दिया है, g का मान 9.8 और h का मान 10 मीटर, जो कि हो जाएगा 98 जूल। ऑप्शन ए सही होगा। नहीं सॉरी, यहाँ ऑप्शन डी सही मानेंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर उठाया गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उठाया गया बल ऋणात्मक में लेते हैं। अगला देखते हैं 138। एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है, एम की वैल्यू है, और ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब देखते हैं W बराबर mgh हम लोग देख चुके हैं। m की वैल्यू 20, g यहाँ से लेना है 10 और h की वैल्यू 2 मीटर। 400 जूल। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन 1 मीटर और बल 1, इसलिए किया गया कार्य 1 जूल होगा। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य 0 जूल होगा, क्योंकि यहाँ कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। विस्थापन यहाँ 0 है तो कार्य 0 होगा। अगला देखते हैं। 4 किलोग्राम द्रव्यमान के एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य। यहाँ फार्मूला चेंज होगा। वस्तु पर किया गया कार्य W बराबर 1/2 m v2 इंटू v1 स्क्वायर। यहाँ v2 क्या है? अंतिम चाल, और v1 प्रारंभिक चाल। 1/2 इंटू m की वैल्यू 4 और v2 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 150 जूल, जो कि ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। पॉइंट 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? अब ये तो पुराना फार्मूला है। W बराबर mgh, m की वैल्यू 0.1 किलोग्राम,
जी की वैल्यू 99.8 और एच बराबर 2 मीटर। इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 1.96 जूल। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो तो, क्योंकि कार्य W बराबर F इंटू एस, बल गुणे दूरी, विस्थापन। जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ यम भार दिया है, mg की वैल्यू, mg बराबर 120 न्यूटन। अब कार्य बराबर होता है W बराबर mg एच से। mg की वैल्यू 120 न्यूटन और एच 2 मीटर। 120 दूना 240 जूल आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। कार्य करने की क्षमता कहलाती है शक्ति, दाब, बल, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अगला देखते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, मान शून्य होगा, नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर कार्य धनात्मक है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता? कपिल कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है तो इसी में क्योंकि विस्थापन है नहीं तो 0 होगा कार्य। अगला देखते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। विस्थापन बल की दिशा में होता है, यही सही होगा। विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य धनात्मक होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर एक पुस्तक रखकर चल रही है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। पिंकी समतल पर अपने सर पर पुस्तक रखकर चल रही है। अगला देखते हैं। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए कि W बराबर FD cos थीटा। cos 90 वैल्यू की 0 होती है तो इसका आंसर डी होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे आगे के 50 क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।